कहते हैं ना, चाह रसगुल्ले पाने की है, पर गुण देखकर कोई गुड़ भी नहीं देगा। लेकिन एक भरोसा है, एक विश्वास है। कैसा विश्वास? संतों से सुना है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अगर भला का संग हो तो सारे काम भले ही भले होते हैं। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके काम अच्छे होंगे। इसीलिए माँ बाप बच्चों की संगत देखते हैं कि बच्चों के दोस्त कैसे हैं, वो किन के बीच उठते बैठते हैं। क्योंकि आपकी संगत जैसी होगी, आपका जीवन, आपका स्वभाव वैसा ही होगा। निवेदन है, पीछे जो बच्चे खेल रहे हैं उनके माता पिता अगर उन्हें थोड़ा बिठा लें। तो महाराज, संगत जैसी होती है, स्वभाव वैसा ही होता है। आपको जीवन में अगर सच में कुछ अच्छा करना है तो अपनी संगत को अच्छा रखिए। और यहां पर मेरी संगत कौन है बताइए? नहीं। और आप तो है, आप सुनने आए हैं, मेरी संगत कौन है? मैं दिन भर जो पूरी कथा करूंगी, जिनकी बातें होंगी, मेरी संगत भगवान की लीलाएं, भगवान संगत है। तो अगर इनका साथ है तो कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है, वरना मेरे पास तो पोल ही पोल है महाराज, गुण दुख जैने। इसलिए मैंने आपको साफ साफ पहले ही बता दिया, भैया आप इतनी उम्मीदें लेकर आएंगे तो अगर 7 दिनों में मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई बात आपको अच्छी ना लगे, तो घर का बालक समझकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि घर के बालक कैसी भी भाषा बोले, कुछ भी बोले, अच्छे ही लगते हैं। कहते ना, जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। वो तोतली भाषा बोलता है, अस्पष्ट बोलता है, समझ ही नहीं आती कितनी बातें, लेकिन फिर भी वो प्यारा ही लगता है। तो इसलिए कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आइए कथा आरंभ करते हैं। श्री वेद व्यास जी ने भागवत जी के पहले स्तोत्र में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। और सिर्फ ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, मैं आरंभ करूं इससे पहले एक प्रार्थना। और जैसा मैंने कहा, अगर मैं कथा कर रही हूं तो केवल मैं बात नहीं करती, सबको करनी पड़ेगी। तो उसका अर्थ है, क्योंकि अब आपने मायरा सुना था, तो मायरा एक कहानी है, सिर्फ एक ही कथा चल रही है तो याद रहती है। श्रीमद् भागवत एक कहानी नहीं है, कई कथाएं हैं। एक एक दिन में आप 4-4, 5-5 कथाएं सुनेंगे, और जो एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है। तो इसीलिए आज जितनी भी कथाएं हो रही है, 7 दिन जितनी भी कथाएं होंगी, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आए, सुने, कपड़े झाड़े, यहीं छोड़ के सब चले गए, घर जाके भूल गए। नहीं, ये कथा ऐसे नहीं होगी। यानी आपको एकदम ध्यान से सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि दूसरे दिन जब कथा आरंभ होने वाली होगी, तब आपको बताना पड़ेगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। ये पक्की बात है। तो आप मान लीजिए 7 दिन का ट्यूशन है ये आपका भगवान के बारे में, और ये आपका होमवर्क है।
तो रोजाना आकर होमवर्क दिखाना है कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई है। तो जिस कथा से हम शुरुआत कर रहे हैं उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत का महत्तम। क्या कहते हैं? महत्तम यानी महत्व। तो पहला स्तोत्र जिसमें संपूर्ण ग्रंथ का सार है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं। कौन से? सत, चित और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। भगवान को सच्चिदानंद इसीलिए पुकारा जाता है कि भगवान का 3 स्वरूप है, सत, चित और आनंद। कैसे? सत माने सत्य, सच। सच की परिभाषा क्या है बताइए? एग्जाम में आते ना प्रश्न, परिभाषा बताओ, 2 मार्क्स के। बताइए सत्य की परिभाषा क्या है? देखने से नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा। गुड। झूठ नहीं बोलना। चलिए आप बताइए। उसने अपनी तरफ से बताया, सब अपनी अपनी तरफ से परिभाषाएं बताओ। हाँ? जो हमेशा रहे, यानी जो बदलता नहीं, जो अडिग रहता है वो सच है, जो कभी नहीं बदलता। झूठ हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्यों बोलने पड़ेंगे? क्योंकि वो बदलता रहता है। हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं बता सकते आप, तो वो व्यक्ति के अनुसार आपको झूठ थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा, परिस्थिति अनुसार बदलना पड़ेगा, समय अनुसार झूठ को बदलना पड़ेगा। झूठ कभी भी अडिग नहीं रह सकता और सच को बदलना नहीं पड़ता। जैसे एक व्यक्ति जन्म लेता है, हर चीजें बदलती रहती है, पर वो खुद बदलता है। यानी मैं तो मैं ही रहूंगी ना, मैं आप थोड़ी बन जाऊंगी, आप मैं थोड़ी बन जाएंगे। भले कितना ही रूप बदल जाए, धन बदल जाए, चेहरा बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, पर मैं तो, आप बूढ़े हो जाएंगे, आपका पूरा शरीर बदल गया, लेकिन फिर भी आप तो आप ही है। वो कभी बदलता है क्या? शरीर बदल रहा है, स्वभाव बदल रहा है, परिस्थिति बदल रही है, परिवार बदल रहा है, लेकिन आप तो सच माने जो कभी बदले नहीं, कभी नहीं बदलता। तो दुनिया में ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? बताइए। मुझे सच में पता, आप लोग को देखकर ऐसे स्टूडेंट्स की याद आ रही है जो उत्तर तो देते हैं पर डर डर के देते हैं। ये आपको भी अपना बचपन याद आ रहा होगा। अब जवाब दे रहे हैं कई, पर थोड़ा नहीं, मैं डांटूंगी नहीं, चिंता मत करिए। बताइए ऐसा कौन है जो कभी बदलता नहीं? भगवान। सही कह रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस के साथ कहिए। भगवान कभी बदलते नहीं, अडिग रहते। आप और हम यहाँ नहीं थे तब भी वो थे, आप और हम यहाँ हैं तब भी वे हैं, और आप और हम यहाँ से चले जाएंगे तब भी रहेंगे। वो बदले कभी? और सब बदल रहा है, युग बदल गए, समय बदल गया, रीति रिवाज बदल गए, लोग बदल गए, पर भगवान नहीं बदले। तो आश्रय किसका लेना? जो कभी बदले नहीं।